केवल मशीनों के द्वारा जीवन को लंबा खींचना गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था जब हरीश राणा के मामले में फैसला आया। एम्स में एडमिट है, किसी भी वक्त हरीश की मौत की खबर आ सकती है क्योंकि पैसिव एथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु स्वीकार कर ली गई है और वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। मेरी आज एक डॉक्टर से बात हो रही थी, उनका कहना था कि अगर वेंटिलेटर में फूड पाइप होता है, एक ऑक्सीजन पाइप होता है, अगर ऑक्सीजन पाइप को हटा लिया जाए तो चंद मिनटों में ही मौत हो सकती है। लेकिन इस केस में क्या ऐसा किया जा रहा है या कोई और तरीका अपनाया जा रहा है, इसको लेकर डॉक्टर्स जो एम्स के पूर्व डॉक्टर हैं उनका भी बयान आया है, वो भी आगे सुनवाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको अपडेट इस पूरे मामले में दे दूं। लगातार इस मामले में खबरें सामने आ रही हैं। हम सबको पता है कि हरीश राणा को एडमिट कराया गया था, उससे पहले ब्रह्म कुमारी उनसे मिली थी, एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि किस तरह से मौत दी जाएगी। इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। जो प्रोसेस है, यानी 13 साल से वो कोमा में और ऐसे में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, फीडिंग ट्यूब है और ऑक्सीजन पर निर्भर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम वेंटिलेटर भी कहते हैं, फीडिंग ट्यूब जिससे फीड किया जाता है और उसके अलावा ऑक्सीजन, यानी कि शरीर के अंगों में ऑक्सीजन तो जा रही है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा ही कहना है डॉक्टर्स का। और उसके बाद अब डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ऑक्सीजन पाइप हटा लिया जाए तो आप खुद सोचिए कि अगर ऑक्सीजन हटा ली जाए तो कितने सेकंड्स तक इंसान जिंदा रह सकता है। ठीक वैसी स्थिति है। तो इस चीज को बहुत गुप्त रखा जा रहा है। हम सबको पता है कि हरीश राणा को डिग्निटी के साथ मौत का फैसला सुनाया गया था और ऐसे कहा गया था कि मरीज की लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे हटाई जाती है। इसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन यानी कि जो फीडिंग ट्यूब है उसको बंद किया जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट हटाया जाता है। जो सबसे अहम है इस पूरे मामले में, मरीज को पेन फ्री रखने के लिए सेडेक्शन दिया जाता है, यानी दवाएं दी जाती हैं। इस तरह की बात है। ना तो मौत को जल्दी लाना है उद्देश्य है और ना ही अनावश्यक रूप से जीवन को खींचना है, यानी बहुत ही मध्य एक लकीर है। और ये केस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार ऐसी अनुमति मिली है। हालांकि कई बार हमारी जो डॉक्टर से बात हो रही है उनका कहना है कि मरीज कई बार वेंटिलेटर पर होता है, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो कहते हैं कि कब तक वेंटिलेटर पर रखोगे डॉक्टर, क्योंकि बिल भी बन रहा होता है। तो ऐसे में कई बार वो कहते हैं कि घर ले जाइए। तो वो भी एक तरह से पैसिव एनुस्थीसिया में शामिल होता है, क्योंकि उसमें भी इच्छा मृत्यु की बात सामने चाहे नहीं आए लेकिन परिवार ही मान लेता है कि ठीक है, अब वो उनके पास ना तो खर्च इतना वहन करने की क्षमता है, तो ऐसे में पेशेंट को और उसके जीवित रहने की संभावना भी कम है, तो ऐसे में उसको लंबा खींचने का क्या मतलब है। कई बार हमने देखा है कि इस तरह से केसेस होते हैं, लेकिन ये सब केसेस ऑन रिकॉर्ड नहीं थे। अब जो पहला केस आया वो ऑन रिकॉर्ड है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय आया है। आपको बता दूं कि इस मामले में मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के लिए एम्स में एडमिट किया गया है। इसका एक पेलिएटिव केयर होता है जहां पर ये एडमिट है और गहरी नींद की दवा दी जाती है ताकि कोई कष्ट महसूस ना हो। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन है वो बंद किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सपोर्ट हटाया जाता है। अब सवाल ये उठता है पहली चीज़ क्या हटाई जाएगी, क्योंकि कंफर्ट मेडिकेशन जारी होता है जिसमें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ये बात ध्यान में रखी जाती है। तो ये डॉक्टर्स का क्या कहना है, मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्टर से बात की थी, उनका क्या कहना है ये पहले आप सुनिए। ये केस है पैसिव यूथनेसिया का। बेसिकली ये एक क्लॉज है जो इंडिया में लीगली परमिसेबल है एंड जो डिसीजन कोर्ट ने ली है इट इज़ अ वेरी वेल थॉट ऑफ डिसीजन, बिकॉज ये केस जो इन्होंने फाइल किया उसके पेरेंट्स ने वो आज नहीं किया, कई साल से कर रहे थे ये केस। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका रिजेक्ट भी किया था। एट दैट टाइम दे सेड दैट द चाइल्ड इज नॉट ऑन एनी मैकेनिकल वेंटिलेशन और सपोर्ट, सिर्फ ट्रैकियोस्टमी और गैस्ट्रोस्टमी हुई है, तो पैसिव यूथनेसिया के लिए भी परमिशन नहीं दी थी। जो हम रिव्यू अब हाइंड विजन में जाएंगे तो वी वुड रिव्यू दैट इफ दिस वाज अ लीगली परमिसिबल क्लॉज it should have been permitted at that time also, because even with this article 21 में जो आपका कॉमन कॉज में जो प्रोविजन दी हुई है हमें लॉ ने, उसमें even a willing written live will also would entitle somebody to go for a passive euthanasia, अगर वो लिख के चले जाता है पहले। अब वो क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट में था, उसके पेरेंट्स ही गार्डियन थे उसके, तो पेरेंट्स की भी विल मान लेनी चाहिए थी। बट स्टिल
अब जो हुआ कंडीशन, उस टाइम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उन्होंने कहा कि चलो आप नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, और यूपी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी उनको। अब जो कंडीशन उन्होंने दो रिपोर्ट्स में, बिकॉज इस डिसीजन को लेने के लिए पहले तो मजिस्ट्रेट वगैरह कर सकते थे, अब मेडिकल बोर्ड बनता है, पहले प्राइमरी रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद सेकेंडरी रिपोर्टिंग होती है। उसमें अब बता रहे हैं कि भाई बेड सोर्स वगैरह भी हो गए, कंडीशन तो उसकी ऐसी थी ही कि रिकवर होने वाली बात ही नहीं थी, वेजिटेटिव स्टेट में जा चुका था, ब्रेन डेथ टाइप थी, ही वुड हैव नॉट रिकवर्ड। वो थोड़ा इमोशनल फैक्टर्स थे जो हम आजकल भी मीडिया में देख रहे हैं कि उन्होंने इस डिसीजन से लेने से पहले आपने आध्यात्मिक लोगों से भी राय ली, ब्रह्म कुमारी इसका भी बीच में नाम आ रहा है कि देवर counseling them and mentally preparing them or creating a scene around that whatever the parents are doing, it's a justified decision. अब इसमें एक बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है कि ये जो है, इसमें पैसिव यूथनेजिया में कोई हम मौत को जल्दी लाने की कोशिश भी नहीं कर सकते और उसको डिले भी नहीं करना है। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं उस सपोर्ट को धीरे धीरे विड्रॉ करना है। अब उसकी जो मेन सपोर्ट चल रही थी, ट्रेकियोस्टमी हुई है, वो तो सांस को वेंटिलेटर पे तो है नहीं, ऑक्सीजन कभी कभी जरूरत होती थी, वो ऑक्सीजन नहीं देंगे। अब जो सस्टेन कर रहा है शरीर को वो तो हमारी खुराक है। अब जो उसको मुंह से खाना दे रहे थे उसको, प्लस ये भी इस क्लॉज में होता है कि हमने मरीज को तकलीफ नहीं देनी, उसकी डिग्निटी पे भी असर नहीं आना। अब तकलीफ नहीं देनी तो भूखा रख के हमने उसको एक तरह का स्टार भी करना है, खाना नहीं देंगे। अब खाना एकदम नहीं देंगे तो वो भी परेशानी देता ही है। तो दे सेट अ टारगेट ऑफ से 2 to 3 वीक्स कि हम 2-3 हफ्ते में इसको धीरे धीरे मॉनिटर करेंगे। ये बच्चे उस बच्चे की डिपेंड करता है कि बॉडी में इनहेरेंट कैपेबिलिटी टू फाइट एंड सस्टेन हिमसेल्फ कितनी है, कितना ये पिछले 13 साल में वो अपने आप को खत्म कर चुका है, कितना रोज के रोज खाने वाले से गुजारा चल रहा था। तो दिस प्रोसेस में टेक लेस टाइम, और अगर उसके स्टोर्स अच्छी तरह रिप्लेनिश थे, स्टोर ठीक हुए हुए थे, हो सकता है ज्यादा भी ले। बट मकसद, बेसिक आइडिया है पीछे ये है कि हमने उसको तकलीफ में नहीं मारना, उसको परेशानी में नहीं मारना, और उसकी मौत को जल्दी भी नहीं लाना, उसकी मौत को दूर भी नहीं करना। तो हम जो सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट मेन मेरे हिसाब से तो सिर्फ खाने की रह गई, जो गैस्ट्रिक, वो धीरे धीरे कैसे टेपर ऑफ करते हैं, व्हाट पैरामीटर्स दे मॉनिटर द ग्लूकोज सिस्टम, उसका शुगर कितना चल रहा है, किस लेवल पे वो जाके धीरे धीरे, क्योंकि अगर हमें मालूम है कि अगर शुगर ही एकदम कम है, शुगर ही तो हमारे को चलाता है शरीर को, अगर खाने में शुगर खत्म हो जाती तो लोगों को दौरे भी आ जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। तो वो किस तरह मॉनिटर करते हैं, किस तरह उनकी टीम है, बिकॉज इट इज इन द बेस्ट हैंड्स। अब एम से बेटर इंस्टीट्यूट हमारे कौन हो गए, और सेकेंडरी बोर्ड बैठ रहा है वहां पे, उनका मकसद ये है कि बच्चा तकलीफ में भी ना जाए, और धीरे धीरे हम इस प्रोसेस को अपने इम्कान तक ले आए। तो वी वुड सी दैट हाउ पैरामीटर्स आर असेस्ड दैट वे। लेकिन सर इसमें कई बार ये भी बात बोलते हैं, कई डॉक्टर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन पाइप है अगर वो हटा दिया जाए तो 1 ही मिनट में मौत हो सकती है। नहीं, ऑक्सीजन पाइप तो देखो, इसमें जो मैंने देख रहा हूँ कि उसको ट्रेकियोस्टमी हुई है, उसकी सांस की नली यहाँ से डाली हुई है जिससे वो हवा जा रही है फेफड़ों में, उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन या ऑक्सीजन की सप्लाई कभी कभी इंटरमिटेंटली चाहिए होती थी। ठीक है, अगर वो भी हम देख रहे हैं कि जब उसकी ऑक्सीजन, कोई स्ट्रेस में जाता है बच्चा, पेट में खाना गया है, उस टाइम हमारी ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है, कुछ और कहीं से जुकाम खांसी या पोल्यूशन या कुछ और चीजें जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ती है, उस टाइम सपोर्ट चल रहा था कि बिना उसके ही अभी चल रहा था। अगर ऑक्सीजन चल रही थी उसके साथ साथ अभी कंटिन्यूस ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो वो ऑक्सीजन हटाने से तो और जल्दी फर्क पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन की सपोर्ट के बगैर चल रहा है, खाली ट्रेकियोस्टमी के सिर पे चल रहा है, तो वो उसके इनहेरेंट बाकी फैक्टर्स जो होंगे, अगर खाना कम होगा, बॉडी स्ट्रेस में जाती है, ऑक्सीजन की जरूरत उस टाइम बढ़ती है, हम उसको ना सपोर्ट करें तो ये भी हेसन अप करेंगे टुवर्ड्स दिस अल्टीमेट एंड। लेकिन सो सर ये भी ऑक्सीजन बात तो, ध्यान में रखनी है कि मेडिकेशन भी दिया जाएगा, इस तरह की बात भी सामने आ रही थी, अगर अगर पेन होता है तो इस तरह। हाँ, यही तो जो क्लॉज है इसमें पैसिव यूथनेजिया में, कि भी हमने उसको तकलीफ नहीं देनी। अगर कोई ये हमारी विड्रॉल सिम्टम्स में ऑक्सीजन पे और उसकी कैलोरी इनटेक्स पे
खाने की चीजें कम करते हुए अगर उसको कोई तरह की तकलीफ आनी चाहिए, तभी एनेस्थीसिया वाले हेड उसमें इन्वॉल्व है। किसी तरह की कोई ऐसी चीजों की कमी आने लगती है कि उसको कन्वर्जन ही आने लग पड़े, उसको दौरा ही आने लग पड़ा, वो तो हमने तकलीफ दे के मार दिया ना फिर। तो उस चीजों को वो कम करेंगे अगर कोई ऐसा कन्वर्जन आने लग पड़ी या कुछ और आपका मेटाबो जो बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं जो परेशान करने लगे हैं, तो वो तो उनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना है। दैट इज व्हाट दे आर मॉनिटरिंग। तो सर इसमें तो मानकर तकलीफ चले कितना वक्त लगेगा? अब उनका एस्टिमेट 2 से 3 हफ्ते है। 2 से 3 हफ्ते मैंने कहा कि अगर वो डिपेंड करता है कि उसका बॉडी किस तरह 13 साल में किस हालत में आ चुकी है। हो सकता है वो 1-2 हफ्ते ना सह सके, हो सकता है 3 का 4 हफ्ते ले ले, कुछ दिन और ऊपर हो जाएगा। मतलब ये पैरामीटर तो वंस प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके 2-4 दिनों के पैरामीटर्स जो जो बायोमार्कर सारे सामने आएंगे कि कैसा शुगर उसका लेवल रहता है, कैसे ऑक्सीजन उसकी रहती है, तो वो डिसाइड सर करेगी। एक इस केस में एक चीज जो थोड़ी सी विचित्र लगी और जो सोचने पर जिसने मजबूर किया कि खुद डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब कोई इलाज नहीं है और अब जो इलाज जो जिस तरह से शरीर चल रहा है वो मशीनों के थ्रू चल रहा है। नहीं नहीं, ये तो देखो जी डॉक्यूमेंटेड चीज है ना कि अभी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जब हमारे आप ऑर्गन डोनेशन के लिए पेशेंट लेते हो तो एक ब्रेन डेथ जो है डायग्नोज होता है। तो वेजिटेटिव स्टेट में तो ये काफी टाइम से ही है, तभी तो उसके पेरेंट्स कितने साल से ये अपील्स कोर्ट्स में चल रही थी। हाई कोर्ट में भी वो गए, सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी मना किया, उन्होंने टाइम भी लिया, उन्होंने मेडिकल बोर्ड भी बनाया कि प्राइमरी बोर्ड देगा फिर सेकेंडरी बोर्ड देगा। वो फेज तो अब जब लीगल कॉज हमारे पास क्लॉज पैसिव एक्टिव यूथनेजिया तो है नहीं, पैसिव यूथनेजिया तो ये जो कॉमन कॉज 2018 आर्टिकल 21 में तो ये हमारा लीगल राइट बन चुका है। स्टिल वी वर प्लेइंग सेफ, ध्यान रख रहे थे ह्यूमैनिटी से या अपने इमोशनल से या अपने हम रिलीजियस बिलीव्स में कि नहीं ऐसे करना, या वो पेरेंट्स अपने आप इन्वायरमेंट में जैसे वो कर रहे हैं द वे दे आर पुटिंग अप थिंग्स, दे आल्सो आर प्रॉबेबली अंदर से उनका कॉन्शियस लगता है कि भी कोई ये ना कह दे कि भी मैं बच्चे के साथ अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तभी उन्होंने पेरेंट्स को और आपके जो मजिस्ट्रेट आपके जजेस भी हैं इन्होंने भी ऐसे डिसीजन नहीं, इन्होंने दे हैड अ पर्सनल मीटिंग विद द पेरेंट्स, उसके भाई उसकी माँ उसके बाप उनके साथ मीटिंग करी, उन्होंने उनसे डिस्कस किया है तो ये जाके डिसीजन ली है। तो वेजिटेटिव स्टेट में तो है, वो तो सरवाइव तो कर नहीं सकता, रिकवरी तो हो ही नहीं सकती। सर इसको अगर मैं एक दूसरे सेंस में जानना चाहूँ कि अगर एक लेमैन जानना चाहे कि जो स्थिति थी वो शरीर की क्या थी, कि जो अंग चल रहे थे वो बिना मशीनों के चल रहे थे या मशीनों के ये थ्रू ही चल हाँ रहे जी, थे सारे अंग? हाँ ऐसा होता है ना कि हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ये 2 तरह का चीजें हैं। एक होता है स्पाइनल लेवल जो ऑटोमेटिकली शरीर जैसे हमारी धड़कन है, धड़कन दिल की सर चलती आपकी जा रही। आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो, आ रही है अब? हेलो, सर आपको आवाज आ रही है? आप मेरे को तो आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रवेश वॉइस चली गई यार। ये बंद हो गया फोन? नहीं नहीं, फोन तो चल रहा है। नहीं नहीं चल रहा है, ये भी रिकॉर्डिंग है। नहीं अब नहीं आ रही। सर आ रही है आपको आवाज? हेलो हेलो हेलो। मेरे को तो मेरे आ रही है आ रही आपकी, है? मेरे को आ रही है, आई कैन हेयर यू, नहीं आई कैन हेयर यू। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, कान में नहीं आ रही वो आवाज। ओके सर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अब आइए मेरी सर आ गई। सर आपसे जानना चाहूंगा कि एक लेमैन लैंग्वेज में अगर जानना चाहे तो पेशेंट जो सरवाइव कर रहा है वो क्या मशीनों के जरिए सरवाइव कर रहा है, या ये कहें कि जैसे कई बार कहते हैं ना कि ब्रेन डेड हो जाता है बाकी अंग चल रहे होते हैं, ये स्थिति है? हाँ, ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, आवाज आ रही है अब? हमारा नर्वस सिस्टम 2 तरह का है, एक तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, एक इनवॉलंटरी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। जैसे कुछ जो चीजें हमारी स्पाइनल लेवल पे ऑटोमेटिक मोड पे चल रही होती हैं, जैसे हमारे दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन हमेशा हमारे बस में नहीं है, हम
कुछ चीजें उसको बढ़ा कम कर सकती हैं कि जैसे स्ट्रेस में आ गया बढ़ गया, वो भी ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है। वो सब चीजें हमारी स्पाइनल लेवल पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से चल रही है, वो ऊपर के सिस्टम से नहीं। ऊपर का सिस्टम हमारा कॉन्शियस सिस्टम है, जो हमारी डिसीजन हमारे बस में होती हैं, जो हम अपने बस से अपने तरीके से ले सकते हैं। बाकी जो कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारी आंतें और धड़कन, जो दिल की, फेफड़े में सांस लेना, ये एक ऑटोमेटिक चल रहा होता है। तो जब कहीं चोट लगती है, ऊपर के लेवल पे हमारा खत्म हो गया, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो धड़कन को, सांस को, पेट की मूवमेंट को वो चला रहा है। और जो हमारा नहीं कर सकते थे, जैसे हम मुंह से नहीं खा सकते थे, सांस नहीं ले सकते, तो वो उन्होंने ट्यूब डाल दी, ट्यूब डाल के उसमें वो टाइम पे खाना डालते जा रहे थे। बाकी आंतें तो अपने मर्जी से चल रही हैं, धड़कन अपनी मर्जी, धड़कन को जब तक खुराक मिल रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसको ग्लूकोज आ रहा है कहीं से खुराक से, तो धड़कन भी अपनी चलती जा रही है, करंट बनते जा रहे हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे वो जो होता है वो चल रहा होता है, तो इसलिए उसको मैकेनिकल सपोर्ट नहीं थी। और यहाँ से ही जो ऊपर का सांस की नली जहाँ पे कंट्रोल होता है, वो भी बाईपास करके उन्होंने ट्रेकियोस्टमी डाल दी गई, यहीं से हवा जा रही है, यहीं से निकल रही है। यानी साफ है, इस पूरे मामले में कोई इंजेक्शन देकर मौत नहीं दी जाती, उसका पर्पस साफ है, किसी तरह की पीड़ा ना हो। अब सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले मेडिकल स्थिति क्या है मरीज की, इसका आकलन किया जाता है। इसके बाद कब से वो कोमा में आया, जैसे इस केस में 13 साल से वो कोमा में है। कौन कौन से लाइफ सपोर्ट मेजर्स वो यूज़ कर रहा है, यानी फीडिंग ट्यूब, ऑक्सीजन, मेडिकेशंस क्या क्या हैं उसकी, डाइट क्या किस तरह से ली जा रही है, ऑक्सीजन कैसे सप्लाई हो रही है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट को ये कहा जाता है कि जब एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि पेशेंट अब ठीक नहीं हो सकता, तब ये डिसीजन लिया जाता है। इसमें पेन मैनेजमेंट और सेडिक्शन कैसे दी जाएगी, फैमिली कंसेंट इसमें ऑब्वियसली मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि मौत कब होगी, कितने वक्त में होगी, ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि मौत के करीब ज़रूर पहुंच रहा है।